सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि उसकी उपस्थिति में हम थोड़ा समय बैठकर वचन मनन करने पाए। आज उपास में बैठकर हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। प्रभु से हम आज क्या मांग रहे हैं, हमारा उपास प्रार्थना कैसा होना चाहिए। हम उपास सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हम शरीर को भूखा रखें, शरीर को कष्ट दें, या हमारा मिलाप परमेश्वर से हो, हमारी आत्मा का और परमेश्वर की आत्मा का मिलाप हम दोनों का हो। हम परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा का मिलाप कब होगा, जब हम पूर्ण तौर से, पूर्ण रूप से उसके सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे। आइए हम आज कुछ वचनों को देखेंगे। प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है वचन के द्वारा। प्रकाशित वाक्य 11 से 13 तक थोड़ा हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 से 13 तक। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गया। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद धन्यवाद सुंदर वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आपने वचन दिया प्रभु जी, वो पूरा होने पाए प्रभु जी। प्रभु सारे विषयों को, सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते राजा। मुंह में रहो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझे में होकर बातचीत करना प्रभु जी। अच्छा मौसम, अच्छा वातावरण देना प्रभु जी। हालेलुया। आस पास के माहौल को भी अनुकूल बना कर देना प्रभु जी। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर ये किसके विषय में प्रकाशित वाक्य में प्रभु बता रहा है। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। किसके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया, ये किसके विषय में बोल रहे हैं। जब मूसा और एलिया, अभी मूसा और एलिया की सेवकाई बाकी है, क्योंकि अंत के समय में वो आएंगे और इस संसार के लोग, प्रभु उनके द्वारा प्रचार करवाएगा। प्रचार करने के समय उन दोनों को घात करेंगे। आज भी हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं परमेश्वर के दास दासियों को कितना सताव हो रहा है। हमारे जीवन में अगर सताव आता है तो कोई नई बात नहीं है। अभी सेवकाई बाकी है मूसा की और एलिया की, पाएंगे उनको भी ये संसार के लोग घात करेंगे, लेकिन प्रभु उनको ऐसे पड़े रहने देगा नहीं। आगे का वचन हम देखेंगे। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई पड़ा, यहाँ ऊपर आओ। स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई पड़ा, यहाँ ऊपर आओ। यह सुनकर वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। यह शब्द सुनकर वो अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। ये किसके विषय में है। पुराना नियम में प्रभु ने हमको एक ये भविष्यवाणी दी, जैसे एलिया के बारे में हमने देखा और के बारे में, ऐसे यीशु मसीह को भी प्रभु उसके चेलों के सामने देखते देखते स्वर्ग पे उठाया। जैसे यहाँ पर 13 वचन में, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। कौन डर गए। जो बचे हुए, जो परमेश्वर के महिमा नहीं कर रहे। जब एलिया और मूसा को स्वर्ग पर उठा लिया गया तो डर किसके अंदर आ गया, उन लोगों के अंदर आ गया। अब हमको अगर वो डर हमारे अंदर नहीं आना है तो हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है।
फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की, और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। जब प्रभु का आगमन होगा तो क्या हम उसके साथ जाएंगे? जो रैप्चर के बारे में हम सुनते हैं, आज सब जगह प्रचार हो रहा है प्रभु का आगमन, आगमन नज़दीक नज़दीक है। अगर हुआ, कल हुआ, अभी हुआ, थोड़ी देर बाद हुआ, या परसों हुआ, या जब भी होगा, हम उसमें जा पाएंगे? ये हमें भरोसा है, हमारी विश्वास, हमें ऐसा विश्वास है, हमारी ऐसी तैयारी है? क्या हमारी तैयारी वो 5 कुंवारियों के जैसी है, निर्बुद्धि के जैसी, जो सो गई? लेकिन जो 5 थी बुद्धिमान, वो सोई नहीं, वो जागती रही। आज हमको नींद बहुत शत्रु शैतान हमारे अंदर डाला है। कारण यही है कि दुल्हन तैयार नहीं हो जब दूल्हा आए। जब दूल्हा का शोर मचा तो 5 जगी हुई थी, क्योंकि उनको जगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो दूल्हे के साथ चली गई। और क्यों चली गई? क्योंकि उनकी मसाले भी जली हुई थी और कुप्पियों में भी एक्स्ट्रा तेल भरा हुआ था। क्या हमने एक्स्ट्रा तेल रखा है क्या? जब हमारी मसाले बुझती आए, जब हमारा शरीर कमज़ोर हो, दुर्बल हो, एक उम्र के बाद हमारा शरीर कमज़ोर होगा ना, कमजोरी आएगी कि नहीं? ये ऐसा तो नहीं रहेगा। तो उस समय के लिए हमने तेल इकट्ठा किया है क्या? तो पवित्र आत्मा को हमने इकट्ठा किया है कि हमारे अंदर? क्योंकि वही पवित्र आत्मा हमको उस समय पर, जब हमारा शरीर एकदम दुर्लभ हो जाएगा, एकदम हम अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु उस समय भी हमको तरोताजा रखेगा। कौन रखेगा? पवित्र आत्मा। मूसा वृद्धावस्था में भी प्रभु तरोताजा था। परमेश्वर के दास कमजोर हैं, उनको चलने को नहीं होता है, उठने को नहीं होता है, 1-2 लोग उनको उठाते हैं, लेकिन जब प्रचार करने खड़े होते हैं तो जवान को भी वो पीछे कर देते हैं। एक जवान की तरह वो प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रभु उनके द्वारा बात करता है। तो हम कैसे हमारा जीवन होना है? जब प्रभु का आगमन हो तो हम उठाए जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करना है? हमारी तैयारी है क्या? हम एक वचन देखेंगे, यहेजकेल 37 का 5। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, तो हमारे शरीर की दुर्बलता को क्यों नहीं दूर करेगा? आत्मिक कमजोरी को क्यों नहीं दूर करेगा? यहाँ पर यहेजकेल, ये सूखी हड्डियां कौन है? तो किस पे जान डालने की प्रभु बात कर रहा है? जो प्रभु के नाम के लिए घात हुए, जो प्रभु के नाम के लिए बलिदान हुए, उनको सताया गया। प्रभु उनको, जब प्रभु आएगा उस समय, जब प्रभु का आगमन होगा तो पहले कौन जिलाए जाएंगे? अभी से इधर, प्रभु का जब आगमन होगा पहले कौन जिलाए जाएंगे? जो मरे हुए हैं, जो कब्रों में, वो पहले जिलाए जाएंगे। उसके बाद में हम जो जीवित हैं वो उठा लिए जाएंगे। तो प्रभु सूखी हड्डी में भी जान डाल सकता है। आज अगर तुम्हारे शरीर में, हमारे शरीर में अगर कोई कमजोरी है, शारीरिक तौर पर प्रभु आज बात कर रहा है, वो सूखी हड्डी को भी एक सेना बनाएगा, सूखी हड्डी में भी जान डालेगा। अगर शरीर का कोई अंग कमजोर हो गया, प्रभु आज उसको नया बनाएगा। ओ रिबारी बारी बारी खांद्रा प्रभु, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया प्रभु। एक वचन और हम देखेंगे, 37 का ही 9। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह के, सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। चारों दिशाओं से सांस आकर इन घात किए हुओं में समा जा, ताकि ये लोग जी उठे। आज अगर हम आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं तो आज प्रभु बात कर रहा है। आज प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु हमें जीवित कर रहा है। जैसे आदम और हव्वा
अदन की वाटिका में आत्मिक तौर पर उनकी मृत्यु हुई, लेकिन शारीरिक तौर पर वो जिंदे थे। शैतान ने उनको भरमाया, तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम समझने लगोगे, लेकिन मरोगे नहीं। उसने भी वचन के अनुसार बोला, लेकिन मृत्यु तो हुई, आत्मिक मृत्यु वहाँ उनकी हो गई। लेकिन प्रभु आज हमसे बात कर रहे हैं वचन के द्वारा 9 में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घास के हो में समझ जा कि ये जी उठे। आज जो शत्रु शैतान ने आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जो कमजोरी डाल कर रखी है, बीमारी डाल कर रखी है, परिवार के अंदर जो भी गड़बड़ फैला के रखी है, प्रभु आज बात कर रहा है, गड़बड़ी की प्रभु आज अपने वचन के द्वारा दूर करेगा। एक वचन और हम देखेंगे 10 का भी हम देखेंगे, 37 का 10। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बड़ी सेना हो गई। जब दास ने यहेजकेल ने भविष्यवाणी की तो सांस उनके अंदर आ गई और वो जीवित प्राणी बन गए और अपने बल खड़े हो गए। बल खड़े हो नहीं गए, एक बड़ी सेना में परिवर्तित हो गए। आज भी हम गिनती में यहाँ बहुत कम बैठे हैं, लेकिन प्रभु एक समय में एक सेना के रूप में यहाँ खड़ी करेगा, परमेश्वर की सेना, ना कि ये युद्ध लड़ने वाली सेना, आत्मिक सेना के रूप में प्रभु यहाँ लोगों को खड़ा करेगा, हमको खड़ा करेगा, ये कलीसिया को खड़ा करेगा। आज प्रभु हमसे वचन के द्वारा बात करें। एक वचन और हम देखेंगे 37 का 14। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, यहोवा की वाणी है। तुम जान लोगे, मैं तुमसे अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से बनाया, तो मिट्टी से बनाने के बाद में सब कुछ तैयारी कर दी, सब उसके अंग एक एक बना दिए, नस बना दी, मांस बना दी, हड्डी बना दी, लेकिन उसके अंदर जीवन था क्या? जीवन कब आया? जब परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास, आत्मा उसमें फूंका, जब जाकर वो जीवित प्राणी बना। आज भी अगर हम शारीरिक तौर पर तो जीवित हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर आज हम मरे हुए, तो आज प्रभु बात कर रहा है, आज प्रभु हमें आत्मिक तौर पर जीवित करेगा, जिंदा करेगा। एक वचन और हम देखेंगे प्रकाश वाक्य 4 का 1 थोड़ा देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 का 1। हालेलुया। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक बड़ा भूकंप हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे ये बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। प्रभु किससे बात बोला? यूहन्ना से। जब टापू में उसको मत के टापू में उसको डाल दिया था, तब प्रभु का स्वर्गदूत उससे बात कर रहा है, ऊपर आ जा यहाँ और मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा। जैसे मूसा को प्रभु ने कहा, तू वाचा के देश में नहीं जा पाएगा, लेकिन मैं तुझे उसका दर्शन दिखाऊंगा। आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, ऊपर आ जा। प्रभु हमसे बोला, ये सारा जो कुछ हम संसारिक बातों में आज फंसे हुए, प्रभु बोल रहा है, इन सारी बातों से उठकर ऊपर आओ, स्वर्ग के पिता की ओर ध्यान दो। स्वर्ग के पिता जो हमसे बात कर रहा है वचन के द्वारा, वो वचन के ऊपर
हमको मन लगाना है। इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। स्वर्ग में एक द्वार खुला है, वो द्वार से जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर कोई उसमें से जाएगा क्या? जो प्रभु के लहू उसके छुड़ाए हुए हैं, लहू के द्वारा धुले हुए हैं, वही वो द्वार में से जाएंगे। सब जाएंगे क्या उसमें? परमेश्वर के ओर जाने के लिए एक चौड़ा रास्ता, एक सकरा है। चौड़ा रास्ता जिन्होंने अपनाया वो जाएंगे क्या? सकरा रास्ता जिन्होंने चुना है, सकरा रास्ता जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण किया है, परमेश्वर के नाम के लिए ताड़ना सही है, परमेश्वर के नाम के लिए निंदा सही है, परमेश्वर के नाम के लिए उन्होंने मार खाई है, वो लोग ही वो द्वार में से जाएंगे। सब नहीं जाएंगे। तो हम वो द्वार में से जाना है, तो हम क्या करना है? हमको भी ये परिश्रम करना पड़ेगा, हमको भी निंदा सहनी पड़ेगी, हमको भी परमेश्वर के जैसा दुख उठाना पड़ेगा, तभी वो स्वर्ग के द्वार में हम प्रवेश कर पाएंगे। एक वचन और देखेंगे, प्रेरित काम 1:9। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:9। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यह देखते देखते, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। किसके विषय में है ये? प्रेरितों के काम में यीशु मसीह के। किनके देखते हुए? जिन्होंने उनको घात किया था, उनके चेलों के सामने और बाकी लोगों के सामने उठा लिया गया। अब प्रभु फिर वापस आने वाला है। आज हम क्रिसमस मनाने का तैयारी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या प्रभु के आने की तैयारी हम कर रहे हैं क्या? जब वो आएगा तो अपनी दुल्हन को कैसा पाएगा? या वो तैयारी में साथ में है, या खुमार में भरी हुई है, या वैर भाव में भरी हुई है, विचार में भरी हुई है? ऐसी दुल्हन के लिए आएगा क्या वो? ऐसी दुल्हन उसके साथ जाएगी क्या? हमारा दूल्हा जो आने वाला है, स्वर्गीय पिता, ऐसी दुल्हन को आएगा लेने जो खुमार से भरी हुई है, व्यभिचार में भरी हुई है, लालच में भरी हुई है, लोभ में भरी हुई है? नहीं, वो ऐसी दुल्हन के लिए आएगा जो अपने आप को उसके लिए तैयार करके बैठी है। कैसी? जैसी वो 5 कुंवारी थी, ऐसी दुल्हन को लेने के लिए हमारा परमेश्वर आएगा। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 14:7। प्रकाशित वाक्य 14:7। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो। किसका भजन करो? उसका भजन करो। आज हम किसका भजन कर रहे हैं? परमेश्वर का भजन हम कर रहे हैं तो हम उसके साथ जरूर जाएंगे। लेकिन हम तो दुनियादारी में भी फंसे हुए हैं, परिवार के उलझन में फंसे हुए हैं, संसार की बातों में फंसे हुए हैं। यहाँ पर उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। जिसने समुद्र, पृथ्वी और जल के सोते बनाए। जल को बोला थम जा, तो थम गया, वहीं दीवार के जैसा खड़ा हो गया, और इजरायली उसके बीच में से निकल के चले गए। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, ऐसे परमेश्वर का अगर भजन हम गा रहे हैं, तो जरूर प्रभु का जब आगमन होगा हम उसमें जाएंगे। जरूर फिर हम वो अपनी ऐसी दुल्हन को देखकर प्रसन्न होगा और अपने साथ लेकर जाएगा। अगर दूल्हा अगर आए और दुल्हन उसके हिसाब से नहीं है, अपने आप को संवार के नहीं रखा है,
क्या दूल्हा उसको पसंद करेगा? नहीं। उसको जब ही पसंद करेगा जब वो उसके अनुकूल अनुरूप अपने आप को उसने बना के रखा है। तो हमें कैसी दुल्हन बनना है? एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाश वाक्य 16:9। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। हमारे जीवन में कितनी भी कष्ट आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, हमको पता चल रहा है, लेकिन हम फिर भी मन नहीं फिरा रहे। इजरायली, परमेश्वर उनके सामने सब काम किए, मुर्दे जिलाए, कोड़ी शुद्ध किया, कुबड़ी स्त्री को चंगा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया, फिर भी उन्होंने अपने आप को बदला नहीं। फिरौन राजा का भी हम उदाहरण देखते हैं। प्रभु उसके सामने बार बार विपत्ति ला रहा है उसके राज्य में। पहलोटों को मार दिया, अग्नि के ओले पड़े, वो ओले अग्नि के समान, लेकिन फिर भी वो मन नहीं फिराया। मन नम्र होता था, फिर कठिन हो जाता था। आज हमने ऐसा मन फिराया है क्या? जैसे यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है 16:9 में, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की पर उसकी महिमा नहीं की। परमेश्वर के नाम की निंदा की, जब उनके जीवन में कष्ट आया, तकलीफ आया, निंदा की, लेकिन मन नहीं फिराया। अय्यूब का हम उदाहरण देखते हैं। कष्ट आया, तकलीफ आया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं किया। उसकी पत्नी उसको उल्हाना दे रही है, तो ये हो जा तेरा, तो वो हो जा, छोड़ दे सब, लेकिन उसने क्या बोला? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। उसने निंदा नहीं की। लेकिन हम आज थोड़ी थोड़ी समस्या आ रहे हैं तो परमेश्वर को ही हम भूल रहे हैं, उसके नाम की निंदा कर रहे हैं। तो क्या इस स्थिति में प्रभु हमको अपने साथ लेकर जाएगा? जो उसने वायदा किया है, मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ, एक घर तैयार करूँगा और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में है, तो हम क्या जा पाएंगे क्या? हमको आज विचार करने का समय है। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाश वाक्य 19:7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। हमने शुरू में पढ़ा, क्या उसकी दुल्हन तैयार है क्या? हम भी उसकी आत्मिक दुल्हन है ना। हम तैयार हैं क्या मेमने के विवाह में जाने के लिए? अगर तैयारी नहीं है तो आज प्रभु वचन के द्वारा बात कर रहा है, हमको तैयारी करनी पड़ेगी। जब दूल्हा आएगा तो उसके साथ जाना है, तो जैसा वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत किया है, हमको वैसी तैयारी करनी पड़ेगी। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? क्या हमने तो तैयार करके रखा है अनेकों कामों में। कल मुझे ड्यूटी पर जाना है, मुझे बच्चे को स्कूल छोड़ना है, उसकी फीस भरना है, ये करना है, वो करना है। इन्हीं कामों में हम फंसे हुए हैं। प्रभु को हम समय दे रहे हैं क्या? थोड़ा सा समय दे रहे, वो हम सोच रहे हमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसी तैयारी प्रभु चाहता है क्या? ऐसी तैयारी करने वाली दुल्हन क्या परमेश्वर के साथ जाएगी क्या? ऐसी दुल्हन जो तैयार रहेगी उसमें आनंदित होगा प्रभु क्या? या हमें आनंदित होंगे क्या? हमें आज विचार करना है। एक वचन और हम देखेंगे 16:11 प्रकाश वाक्य। और अपने पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। जीवन में तकलीफ आ रही है, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, लेकिन अपने कामों से जो हम कर रहे हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, मन नहीं फिराया।
फिरौन राजा का भी वही हाल था, तकलीफ आ रही है उसकी प्रजा में, उसके देश में, लेकिन फिर भी वो मन नहीं फिरा रहा है। हम भी इस समस्या हमारे जीवन में आ रही है, प्रभु बार बार वचन के द्वारा बात कर रहा है, लेकिन हम थोड़े समय के लिए हमारे अंदर डर तो आता है, लेकिन थोड़ा समय के बाद हम एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर अपना वैसा ही जो हमारा चाल चलन है, व्यवहार है, वैसे हम चलने लगते हैं। तकलीफ आ रही है लेकिन हम मन फिरा रहे नहीं, कुछ समय के लिए, लेकिन प्रभु चाहता है पूर्ण तौर से परमेश्वर के पास आओ, पूर्ण तौर से मन फिराओ, तो स्वर्ग के राज्य के वारिस तुम बन पाओगे, तो उसकी दुल्हन बन पाओगे। जब दूल्हा आएगा तो उसके साथ हम जा पाएंगे। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाश वाक्य 8:13। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, उन 3 स्वर्गदूत की तुरहिया के शब्द के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वाले पर हाय हाय हाय। देखिए, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। अभी जो विपत्ति आई और जो आने वाली है, उनसे प्रभु हमें सतर्क सावधान रहने के लिए आज बात कर रहा है। वो सारी बातें जो हमने की हैं परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आज प्रभु बात कर रहा है, उनसे हमको मन फिराना है। प्रभु हमें उपयोग करना चाहता है काम के लिए, लेकिन प्रभु कैसा चाहता है, कैसी दुल्हन चाहता है, वैसी दुल्हन हम बन पा रहे हैं क्या? नहीं बन पाए तो आज प्रभु के सामने हमने अपने आप को समर्पण करना है और उन सारी बातों से जो परमेश्वर से हमको दूर लेकर जा रही हैं, हमें लोगों के मध्य में निंदा का पात्र हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो ऐसी हर एक बातें हमारे हमारे जीवन से दूर होने पाए। प्रभु आज वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करे। जितने भी लोगों ने वचन सुना है, प्रभु उन सभी को आशीष करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम ये वचन हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने ये वचनों के द्वारा हम सभी से बातचीत की, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन प्रभु जी जिस उद्देश्य जिस मकसद के लिए प्रभु आपने दिया पूरा होने पाया प्रभु जी। आज भी प्रभु यदि हमारा मन कठिन है तो प्रभु जी वो कठिन मन को नम्र बनाइए, दीन बनाइए प्रभु जी, और प्रभु हम आपकी ओर फिर कर आने पाए प्रभु जी। ओ पिता हालेलुया, अपनी दूल्हे का विवाह आप पहुँचाए प्रभु जी। ओ पिता हालेलुया, दुल्हन हालेलुया प्रभु जी तैयार होने पाए प्रभु जी। प्रभु हालेलुया, आप हमारे आत्मिक दूल्हा है प्रभु, हम आत्मिक दुल्हन है प्रभु जी। प्रभु आप हमें तैयार कीजिए प्रभु जी, आप हमें तैयार कीजिए। जब आपका आगमन हो प्रभु जी, उस आगमन में हम जाने पाए प्रभु जी। ऐसा प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी अनुग्रह अभिषेक से आप हमें भर दीजिए प्रभु जी। जितने भी लोग ये वचन को सुने प्रभु जी, हालेलुया उनके जीवन में कार्य करना प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन।